जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी के तरफ से जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है वो काफ़ी जल्दी होगी। ठीक है, मतलब लगभग 1-2 महीने के बाद ये दोनों एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और अगर आप किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि साइंस का वेटेज उसमें काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए हमारे चैनल ने रेलवेज के लिए स्पेशल साइंस क्लासेस अरेंज की है। ठीक है, तो जिसमें मैंने आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक पढ़ाया था और हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट के वीडियोस में हमने एसिड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए थे एसिड को लेकर। ठीक है, फिर हमने यहाँ देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखें। आप ये सारे वीडियोस जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, फिर हमने बेस स्टार्ट किया था। ठीक है, बेस के बारे में भी हमने देखा। और अब आज मैं आपको एक सेपरेट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आपने एसिड पढ़ रखा है तो आपको एक और टॉपिक है जो जानना होगा, दैट इज एसिड रेन। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल रेन। तो ये दो टॉपिक आज मैं बताने वाली हूँ कि एसिड रेन और आर्टिफिशियल रेन क्या होता है। एसिड रेन, ठीक है, इसके बारे में मैं पहले बताती हूँ। तो एसिड रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा। अब देखो, आपने ऐसा सुना होगा कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो शुरुआत में जो बारिश होती है, ठीक है, हर एक साल में जो शुरुआत की जो बारिश होती है उसमें लोग कहते हैं कि उसमें हमें भीगना नहीं चाहिए। ठीक है, रीज़न ये है क्योंकि वो जो शुरुआत वाली बरसात होती है ना, वो एसिड रेन होता है। अब ये एसिड रेन है क्या? तो देखो, ये देखा जाए तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन किसके वजह से हो रहा है? पॉल्यूशंस के वजह से हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो फैक्ट्री सेटअप कर रखे हैं, इतने सारे व्हीकल्स हमारे रोड में दौड़ते हैं, तो इन सब के जो भी पॉल्यूशन है, ठीक है, जो भी पॉल्यूटेड एयर निकल रहा है, इसके वजह से एसिड रेन होता है। ठीक है, तो अब क्या है, एटमॉस्फेयर में 2 पॉइजनस गैसेस हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 2 पॉइजनस गैसेस है, 2 पॉइजनस गैसेस। ठीक है, यानी कि जहरीली हवा। ठीक है, या जहरीली गैस कह सकते हैं। तो ये 2 गैसेस कौन कौन से हैं? तो एक है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अच्छे से आप याद रखो, जो कुछ भी मैं बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। तो फिर से मैं बताती हूँ, एटमॉस्फेयर में हमारा जो वातावरण है, ठीक है, हमारा वातावरण में 2 जहरीली गैस है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये दोनों गैसेज क्या होते हैं? एसिडिक गैसेज होते हैं। ये भी याद रखना, ये दोनों गैसेज एसिडिक गैसेज होते हैं, जो पानी के साथ मिलकर, मतलब जो वर्षा का पानी है, ठीक है, रेन वाटर है, उसके साथ मिलकर एसिड बना देते हैं। अब देखो ये रिएक्शन कैसे हो रही है। तो हमने क्या देखा, सल्फर डाइऑक्साइड और ये पानी जो वर्षा का पानी है, ठीक है, जो बारिश का पानी है, रेन वाटर है, इसके साथ मिलकर ये क्या बना देगा? H2SO4। अब एक और चीज बता दूं मैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन भी आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं? तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रिएक्शन हो रहा है? NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी पानी, वर्षा का जल के साथ मिलकर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ये HNO3 बनाएगा, यानी कि ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, ऐसा कुछ इमेजिन करो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, SO2 हर एक जगह प्रेजेंट है, NO2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे वर्षा का पानी इससे मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एसिड बन जाएगा। मतलब अब जो बारिश का पानी है, ठीक है, जो रेन वाटर है, वो सिर्फ H2O नहीं है, वो क्या बन गया है? वो H2SO4 बन गया है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है, HNO3 बन गया है, यानी कि नाइट्रिक एसिड बन गया, और वो फिर हमारे धरती पे गिरता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहेंगे एसिड रेन।
ठीक है। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी कि ये जो एसिड रेन है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका पीएच स्केल में यानी कि पीएच वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। तो पीएच वैल्यू इसकी है 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 के बीच में इसका पीएच लाई करता है। तो देखो अब एसिड रेन में आप क्या क्या याद रखोगे। एसिड रेन में ये याद रखना कि दो पॉइजनस गैस की वजह से ये प्रोसेस होता है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखोगे, नाम भी याद रखोगे। अब ये दोनों गैसेस कैसे होते हैं, तो इनका नेचर जो है, इनका बिहेवियर जो है वो एसिड के जैसा है, यानी कि एसिडिक गैसेस हम इन्हें कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखोगे, ये दोनों रिएक्शन याद रखोगे, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, तो वाटर और ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड कैसे बना रहा है, तो ये भी वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखोगे कि जो एसिड रेन है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसकी पीएच वैल्यू 5 से 6 के बीच में होती है, मतलब 5 to 6 आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जरूर लाइक करें, और अगर नहीं आ रही हो तो लाइक मत करो, ठीक है। अब चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारा दूसरा टॉपिक आज का क्या है, आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन। अब ये आर्टिफिशियल रेन का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैन मेड यानी कि कृत्रिम, ठीक है। तो कभी देखा है आपने कृत्रिम रेन होते हुए या कृत्रिम वर्षा होते हुए, तो देखो जो मैं बताती हूँ। अभी इससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको, ठीक है। देखो हुआ क्या था 1984 में, ठीक है, 1984 में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, ठीक है, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या था, यहाँ भोपाल में, ठीक है, भोपाल शहर में एक कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड, ठीक है। ये कंपनी है यूनियन कार्बाइड, और ये कंपनी क्या करती थी, ये एक गैस की प्रोडक्शन करती थी, ठीक है। क्या करती थी, प्रोड्यूसर्स गैस, यानी कि गैस बनाती थी। कौन सी गैस है, तो ये है MIC गैस, ठीक है। MIC गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, साइनेट, सॉरी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस इस कंपनी में बनाई जाती थी, ठीक है। अब अचानक ये हुआ एक रात 1984 में, एक रात में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े टैंक्स में ये गैस रखा हुआ था MIC, ठीक है, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ये लीक करने लगा, ठीक है। और लीक करते करते ये क्या हुआ, पूरे हवा के साथ डिफ्यूज हो गया, यानी कि हवा के साथ मिलकर ये पूरे शहर भर में फैल गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है, ये भी आप याद रखो कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है, बहुत ही जहरीली गैस है ये, ठीक है। तो जिसके वजह से बहुत लोगों की मौत हो गई, ठीक है, बहुत लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगी। तो ये था स्टोरी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन सी कंपनी के थ्रू मतलब ये गैस बनाई जाती थी, तो यूनियन कार्बाइड। ये क्या कंपनी करती थी, ये प्रोड्यूसेस गैस, मतलब ये गैस प्रोड्यूस करती थी जिसका नाम है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो अब ये हुआ। अब इसके बाद अब भारत सरकार ने सोचा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैस को मतलब कम रिलीज करने के लिए या इसे बंद करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करना होगा, यानी कि कृत्रिम वर्षा करनी पड़ेगी इस एरिया के ऊपर, ठीक है, ताकि वो दब जाए, वो हवा जो है वो पानी में दब जाए, ठीक है। तो क्या किया गया, जो बादल होते हैं, ठीक है, हमारा ये धरती है, धरती के ऊपर जो बादल है उसके ऊपर कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया गया, ठीक है। अब इस छिड़काव से क्या हुआ, जो बादल है ना वो ह्यूमिड हो गए, ह्यूमिड यानी कि ये वेट हो गए, गीले होने लगे और फिर धरती पर गिरने लगे, ठीक है। तो इस तरह से कृत्रिम रेन यानी कि जो आर्टिफिशियल रेन है उसकी वो किया जाता है, ठीक है। अब मैं बता रही थी कि इस बादल के ऊपर हमने क्या किया, कुछ केमिकल्स डाला, ठीक है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस है वो जो इस बादल के ऊपर डाला जाता है ताकि कृत्रिम वर्षा हो सके, ठीक है। तो याद रखना, एक है AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। दूसरा है हमारा NaCl जो है सोडियम क्लोराइड। तीसरा है हमारा सॉलिड CO2 जिसे हम ड्राई
आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। शुष्क बर्फ भी कहा जाता है इसे, ठीक है, शुष्क बर्फ, ठीक है। तो इन तीनों का मिक्सचर क्या किया जाता है, इन बादलों के ऊपर इसकी छिड़काव की जाती है ताकि फिर ये वेट हो जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए, ह्यूमिड हो जाए, ठीक है, मतलब इनमें आर्द्रता आ जाए, ठीक है, और फिर ये बारिश बनकर नीचे गिरने लगे। तो ये था आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, ये तो भाई लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, साइंस की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं शील्डिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, नाम याद रखो, शील्डिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चलो कुछ अब मेन पॉइंट्स यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहे हैं। तो कृत्रिम वर्षा जो है वो कौन कौन से केमिकल्स के वजह से होती है, तो सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस के जो मिक्सचर है उसे डाला जाता है इन बादलों में, ठीक है, और वो फिर उससे बारिश होती है। अब देखो इसमें सबसे मेन क्या है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में सबसे मेन क्या है, या मान लो ऑप्शन में आपको ये दो होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे मेन इस काम में कौन है, सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है। ये जो सिल्वर आयोडाइड है इससे ही कृत्रिम वर्षा मतलब ज्यादातर होती है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट ये हो गया। फिर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा याद रखना, 1984 में यह घटना हुई थी, भोपाल में हुई थी, कौन सी कंपनी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो MIC गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बनाती थी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं, मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होगा, C2H3NO, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। मैं बताती हूं अब सिल्वर के कुछ कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, सिल्वर कंपाउंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कंपाउंड है AgI, यानी कि इसका नाम क्या है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। अब ये सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, किस चीज में हमारी मदद करता है, तो ये आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा, ठीक है, कृत्रिम वर्षा करवाने में ये काम आता है। दूसरा सिल्वर का कंपाउंड है AgNO3, ठीक है, मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, तो सिल्वर नाइट्रेट को हम इलेक्शन इंक कहते हैं, ठीक है, इलेक्शन इंक, ठीक है। इलेक्शन में आपने देखा होगा ना, जब हम वोट देकर आते हैं तो हमारे फिंगर में, हमारी उंगलियों में ब्लू कलर का एक ऐसे दाग लगा दिया जाता है, ठीक है, एक इंक लगा दिया जाता है, तो वही है इलेक्शन इंक। अब इस इलेक्शन इंक किससे बनता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट से बनता है, ठीक है। साथ ही इसे और कहाँ यूज किया जाता है, शीशे में पॉलिश करने के टाइम यूज किया जाता है, मतलब मिरर बनाने के टाइम, ठीक है, मिरर मेकिंग में ये यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि शीशे को पॉलिश करने में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा शीशे में पॉलिश, जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, कांच है, ये मैं मिरर नहीं है, ये शीशा नहीं है, ये कांच है, ठीक है। कांच क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आर पार दिख सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बैक साइड मतलब पीछे वाले साइड में सबसे पहले इसके ऊपर एक सिल्वर नाइट्रेट का परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का एक लेयर लगा देते हैं। उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, एक डार्क पेंट कर देते हैं, ठीक है। डार्क पेंट कैसे होगा, या तो वो ब्लैक से होगा, ठीक है, या तो फिर वो ब्राउन से हो सकता है, या मैरून कलर से भी डार्क पेंट हम कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फ्रंट साइड है ये फिर बन जाता है मिरर, ठीक है। तो याद रखना है सिंपली आपको, जो मिरर बनाने में, शीशे बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा सिल्वर का, जो है AgCl, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को पता है क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड को हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर, ठीक है, हॉर्न सिल्वर। अब ये हॉर्न सिल्वर क्या है भाई, ठीक है, तो आपने देखा होगा एनिमल्स के, जानवरों के ऐसे सिंग होते हैं, हॉर्न होते हैं, ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बैल, इन सब का आप देखा होगा कि ये ऐसे सिंग होते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी आपने नोटिस कभी ना कभी किया होगा कि इन सींगों को ना कभी कभी काट दिया जाता है, ठीक है, जैसे अगर वो चुभने लगते हैं, जब उनकी ग्रोथ होने लगती है, वो बढ़ने लगते हैं, तो जानवरों की स्किन में वो चुभने लगते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे जो सींग है ना वो ऐसे मुड़ जाते हैं, मुड़कर वो फिर
दूसरे तरफ, स्किन के दूसरे तरफ वो अंदर जाने लगते हैं, तो क्या किया जाता है, इन सींगों को ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है, तो किसके इस्तेमाल से काटा जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड के इस्तेमाल से ही उसे काटा जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड याद रखना, इसलिए हम इसे हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, चौथा फिर हमारा है AgBr। ठीक है, AgBr जिसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसे कहाँ यूज किया जाता है, इसे यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, अब ये फोटोग्राफी क्या है, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म जो होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लो आप फोटो खिंचवाने अगर जा रहे हो स्टूडियो में, तो वहाँ पे एक ऐसी लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर होती है, इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत होती है। ठीक है, एक लेयर होती है, और जिससे क्या होता है, मतलब जो फोटो है उस पर इम्प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या, इसका काम क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड कर क्या रहा है, तो ये फोटो को ब्लर होने से बचाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। धन्यवाद।